हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का आज आखिरी दिन है और भगवान सूर्यदेव को अर्घ देने के साथ आज इस महापर्व का समापन होगा। उगते सूर्य को छठ व्रती महिलाएं, उनके परिवार के लोग अर्घ दे रहे। घाटों पर आस्था का जन सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। 36 घंटे से निर्जला तप का पारण कर रहे हैं लोग। चूंकि आज भगवान सूर्यदेव को अर्घ देने के साथ ही इस महापर्व का समापन होगा और ऐसे में छठ व्रती महिलाएं जो हैं, जो व्रत रख रही हैं, आज वो पारण करेंगे। और चलिए, अलग अलग जगहों से हमारे कई संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नोएडा से ऋतु हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वाराणसी से सुशांत हमारे साथ जुड़े हुए, प्रयागराज से भी, वहां की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले नोएडा की आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ऋतु, नोएडा में फिलहाल अभी कैसा नजारा देखने को मिल रहा है? चूंकि सूर्योदय हो चुका है, लोग अर्घ दे रहे हैं और इसी के साथ 4 दिन के इस महापर्व का समापन भी आज हो जाएगा। प्रीति, तस्वीरें तो आप देख पा रही होंगी कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कारण ये है कि सूर्योदय का टाइम तो 6:30 बजे का है, लेकिन सूर्य भगवान अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी कि उन्होंने दर्शन नहीं दिए हैं, जिस वजह से थोड़ा वक्त ज़रूर लग रहा है यहाँ पर पूजा पाठ को संपन्न होने में। जो महिलाएं हैं वो सुबह से ही यहाँ पर प्रातः काल से, कहते हैं कि जब 4 बजे लगभग वक्त होता है, जैसे ही सुबह की शुरुआत होती है, और उसके बाद से ही जो तमाम लोग हैं यहाँ पर आने लग गए हैं और महिलाएं तभी से यहाँ पर घाट में पानी में खड़ी हुई हैं। और हुआ ये है कि वो इंतज़ार कर रही हैं कि भगवान सूर्यदेव दर्शन दें और उन्हें हम जो जल है वो अर्पित करें या अर्घ दें, और उसके बाद जो हमारा ये पूजा है, हमारा जो ये व्रत है, वो संपन्न हो। लेकिन भगवान सूर्यदेव अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वक्त तो उनका तय था 6:30 बजे, लेकिन क्योंकि स्मॉग बहुत ज़्यादा है, धुंध बहुत ज़्यादा है, आप देख ही रही हैं, पिछले कुछ दिनों से हम लगातार दर्शकों को ये दिखा रहे हैं कि कितना ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है। उसका असर कहीं ना कहीं त्योहार पर भी देखने को मिल रहा है कि भगवान सूर्यदेव ने अभी तक दर्शन नहीं दिए हैं। अब सोचिए कि जो तमाम महिलाएं हैं ये किस तरह से यहाँ घाट में जल में खड़ी हुई हैं और घंटों हो गए हैं इन्हें खड़े हुए। मौसम भी थोड़ा ठंडा है, ठंड भी लगती है। आप थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि ये तप का पर्व है, ये साधना का पर्व है, ये श्रद्धा का पर्व है, ये आस्था का पर्व है, लेकिन उसके साथ ही ये सहनशीलता का पर्व भी है। ये सिखाता है हमें कि चाहे हमारे जीवन में कितनी ही मुश्किल आ जाए, कितनी ही कठिनाई आ जाए, लेकिन अगर हमारा लक्ष्य तय है और हम इस बात को लेकर पूरी तरह से निश्चिंत है कि हमें क्या करना है, तो उसके साथ ही हम अपने जीवन की तमाम कठिनाइयों को लड़कर जीत हासिल कर सकते हैं। ऐसे में जो ये व्रती महिलाएं हैं, सोचिए कि इनका जो ये तप है वो कितना ज़्यादा मजबूत है, कितनी ज़्यादा उनकी इच्छा शक्ति जो है वो मजबूत है, जिसके साथ में वो यहाँ जल में खड़ी हुई हैं। मौसम भी ठंडा है, ठंड भी लग रही होगी, इंतज़ार भी कर रही हैं, घंटों हो गए हैं खड़े हुए, पाँव में दर्द भी हो रहा होगा, क्योंकि अगर हमें जनरली ये कह दिया जाए कि आपको पानी में खड़े होना है और घंटों आपको खड़े होना है, तो प्रीति आप खुद ही ज़रा समझिए इस चीज़ को कि हम क्या खड़े हो पाएंगे। जाहिर है कि हम थकेंगे, लेकिन क्योंकि ये व्रत रख रही हैं, व्रती महिलाएं हैं, जो इनके अंदर की आस्था है वो इतनी ज्यादा मजबूत है जो कि उनको शक्ति देती है इस व्रत को पूरा करने की। भीड़ धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है और जो लोग हैं यहाँ पर, जैसे ही सूर्य भगवान के दर्शन होने लगते हैं तो वो उनको जल जो है वो अर्घ देकर अर्पित करके इस व्रत को पूरा करती हैं, क्योंकि बीच बीच में दिखाई भी देते हैं पूरी तरह से। अगर मैं बोलूं तो निर्जला व्रत, और उसके बावजूद भी लोगों के चेहरे पे जो मुस्कान है वो देखते ही बनती है। ऋतु, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन विशाल भी हमारे साथ नोएडा से जुड़ चुके हैं। विशाल, इस वक्त आपकी कहाँ मौजूदगी है और वहां किस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है, दिखाई। ले जाइए यहाँ से, ज्योति नाम है, यहाँ रह रही है, मीडिया है इस पे। देखिए, बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दूं कि आस्था के इस महापर्व का इंतजार लगभग 1 साल पहले से ही जो है वो शुरू हो जाता है और बस इंतजार होता है कि कब छठ आए और कब जो है छठ के गाने हम सुने, और उसके बाद जो छठ का पूरा प्रोसेस होता है, 4 दिन का ये व्रत होता है, व्रतियाँ जो हैं वो निर्जला रहती हैं, और फिर भी जो एक एक्साइटमेंट होती है, जो एक एनर्जी होती है, वो लगातार बरकरार रहती है। इस वक्त हमारी मौजूदगी नोएडा के नोएडा स्टेडियम में है और मैं चाहूँगा एक बार आप तस्वीरें दिखाइए। आपको यहाँ पर हुजूम नजर आएगा, हजारों की तादाद में जो हैं वो यहाँ पर व्रतियाँ आपको नजर आएंगी, और अब जो है वो सूर्योदय के बाद यहाँ पर अर्घ देने का काम लगातार पूरा किया जा रहा है। देखिए, अर्घ देने के बाद लोग अपनी अपनी डॉली लेके जो है वो अपने
घर के ओर भी धीरे धीरे निकलना शुरू हो चुके हैं और लगातार देखिए किस तरीके से यहाँ पर भीड़ जो है वो आपको यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि कुहासे और धुंध की वजह से सूर्य आपको साफ नजर नहीं आएंगे, लेकिन माना यह जाता है एक समय तय होता है जो कि 5:25 का था, लेकिन अभी 7 बजने वाले हैं और लगभग देश के अलग अलग सभी राज्यों में अलग अलग इलाकों में, चाहे पटना की बात करें, बेंगलोर की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें या दिल्ली की बात करें या फिर हम उत्तर प्रदेश के नोएडा की बात कर लें, सूर्य उदय हो चला है और सूर्योदय के बाद अब जो है अर्घ देने का काम जो है वो किया जा रहा है और उसके बाद सब घर जाएंगे, प्रसाद जो है वो ग्रहण करेंगे। और सबसे खास बात यह है, आपने भी सुना होगा, ठेकुआ जो हमारे बिहार के लोग नहीं होते हैं वो अपने बिहारी दोस्तों से जरूर कहते हैं कि छठ में ठेकुआ लेकर आना, और ठेकुआ जो है वो अब लोग खाएंगे घर जाने के बाद, ठेकुआ जो है अपने अपने दोस्तों को भी बांटेंगे। तो देखिए एक तरफ जयकारे भी आपको नजर जो है वो छठी मैया की जय वाले जयकारे जो है वो भी आपको सुनाई देंगे और किस तरीके से लोगों में एक खुशी, उत्साह और एक्साइटमेंट जो है वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। हवन भी जो है, हवन पूजन जो किया जाता है, अर्घ देने के बाद हवन पूजन किया जाता है, कथा होती है, वो प्रोसेस जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है और लगातार जयकारा जो है वो यहाँ पर हमें नोएडा स्टेडियम में, पूरा नोएडा स्टेडियम जो है छठी मैया की जय के जयकारे से गूंजता हुआ नजर आ रहा है। तो बस अब फिर से इंतजार होगा कि अगले साल कब छठ आए और कब से ये तैयारियां जो हैं वो फिर शुरू की जाएं और कब छठ के गाने जो हैं वो बजने शुरू हो। जी बिल्कुल विशाल, और एक बार जरा व्यवस्थाओं के बारे में भी आप जरूर बताइएगा, क्योंकि कल जब मैं वहां पर थी, वहां पर हमने प्रवासी महासंघ समिति के तमाम लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि खास तौर पर जो छठ व्रती महिलाएं हैं उनके लिए प्रसाद की, उनके लिए खान पान की, उनके व्रत खोलने को भी लेकर यहाँ पर खास तैयारी की गई है और यहाँ पर स्वच्छता को भी लेकर एक साफ तौर पर संदेश दिया गया है। आप कैसी तस्वीरें व्यवस्थाओं को लेकर देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये प्रवासी महासंघ की तरफ से आयोजित किया गया है और सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर छठ घाट में चाहूँगा आप दिखाइए, यहाँ पर छठ घाट को बनाया गया है। इसको जो है वो जेसीबी से छठ घाट को बनाया गया है और इसमें पूरी तरीके से ये व्यवस्था की गई है कि छठ घाट के आसपास जो है वो किसी तरीके की कोई गंदगी ना हो। मैं चाहूँगा यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है वो दिखाइए, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लास्टिक की बोतल, पॉलीथीन एवं कचरा फैलाना सख्त मना है। और इसके साथ साथ सुरक्षा की अगर व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी पुख्ता है। नोएडा पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी, चाहे हम एडिशनल डीसीपी की बात कर लें या एसीपी की बात कर लें, सभी जो है वो एसएचओ समेत लगातार यहाँ राउंड दे रहे हैं। पेट्रोलिंग जो है वो नोएडा पुलिस की तरफ से यहाँ पर लगातार की जा रही है। और आपके पास विनय, आप भी तस्वीरें दिखाइए, चूंकि आपके पीछे ये जो महिलाएं दिख रही है वो बेहद उत्साहित नजर आ रही हैं। सूर्योदय हो चुका है, वहां पर अर्घ सभी लोगों ने दे दिया, लेकिन उत्साह उनका उसी तरीके से बरकरार है। विनय, देखिए सूर्य को अर्घ देने के बाद जो महिलाएं हैं, जो व्रती महिलाएं हैं, देखिए व्रती महिलाएं हैं, उनके अंदर कितना उत्साह है। देखिए ये व्रती महिलाएं हैं जो व्रत का अपने अभी पालन भी नहीं किया, लेकिन उत्साह इनका देखिए कितना ज्यादा है और ढोल नगाड़ों के बीच कैसे झूम रही है ये महिलाएं। और क्योंकि भगवान सूर्य भास्कर उदित हो गए, जिसके बाद उन्होंने अपने परिवार के सुख समृद्धि, अपने संतान के दीर्घायु के लिए पूजा की, जिसके बाद अब महिलाएं जो है देखिए किस तरह से झूम रही है और ये उत्साह दिखाता है, जिस व्रत का उत्साह दिखाता है। देखिए ये दिखाता है किस तरह से ये उत्साह है। ये देखिए किस तरह से लोगों में जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है और लोग कितना उत्साहित हैं। ये देखिए किस तरह से लोग गानों, ये देखिए किस तरह से लोग झूम रहे हैं, क्योंकि अभी जो है भगवान सूर्य को अर्घ दिया है इन्होंने और भगवान सूर्य को अर्घ देने के बाद किस तरह से उत्साहित है। ये 36 घंटे का निर्जला जो व्रत होता है, छठ महापर्व, भगवान दिनकर के भास्कर के जो महापर्व है, छठ महापर्व को लेकर लोग कितना उत्साहित है। देखिए किस तरह से लोग जो है गानों में झूम रहे हैं और लोगों में जो उत्साह है, उमंग है, वो देखते ही बनता है ऐसे छठ के महापर्व पर, क्योंकि ये 4 दिन का विशेष पर्व होता है छठ महापर्व। और ऐसे में लोगों में जो उत्साह होता है, क्योंकि 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है और इस 36 घंटे के व्रत के बाद भगवान को सूर्य को अर्घ देने के बाद देखिए किस तरह से ये देखिए जो व्रती महिलाएं हैं किस तरह से झूम रही है। बिल्कुल विनय,
तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए और सुशांत भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, मानवेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र, किस तरीके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? प्रयागराज जो कि संगम नगरी है और ऐसे में जाहिर सी बात है कि आमतौर पर जहां इतनी ज्यादा भीड़ देखी जाती हो, वहां प्रयागराज में छठ महापर्व के समय की आखिर भव्यता कितनी ज्यादा होगी? तस्वीरें दिखाइए और बताइए। जी बिल्कुल, सभी जो घाट हैं वहाँ पर इसी तरह के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। आप देखें तो यहाँ पर चूंकि महिलाएं जो हैं वो सूर्य को अर्घ्य दे चुकी हैं, उसके बाद भी यहाँ पर घाटों पर जो महिलाएं हैं वो जमा है और स्नान भी, गंगा और यमुना में स्नान भी लगातार चल रहा है। चूँकि आज व्रत का पारण होगा और एक तरह से कह सकते हैं कि जो कठिन व्रत था अब उसके संपन्न होने का समय आ गया है। सूर्य देव के दर्शन के बाद चेहरे पर प्रसन्नता सभी के दिखाई दे रही है, एक उत्साह भी अलग सा दिखाई दे रहा है। चूँकि हल्की हल्की ठंड शुरू हो चुकी है, थोड़ी सी सुबह के समय की अगर बात करें तो मौसम भी अच्छा है, ऐसे में अलग तरह का उत्साह है। जो घाट है, अभी भी घाट पूरी तरह से खचाखच यहाँ पर भरे हुए हैं और घाटों पर पुलिस और जल पुलिस के जवानों की, अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है लगातार निगरानी रखने के लिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। लेकिन देखिए, घाट छोड़ने के लिए महिलाएं तैयार नहीं। अगर किसी भी महिला का आप चेहरा देखेंगे तो एक अलग तरह की खुशी, प्रसन्नता और उत्साह दिखाई देगा। और पुरुष तो यहाँ पर कम ही दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादातर महिलाएं हैं क्योंकि ये उनका ही व्रत था। तो निर्जला व्रत के संपन्न होने का समय आ गया। कठिन व्रत था तो एक तरह से सूर्य देव से भगवान सूर्य का उदय हो चुका है और जो प्रार्थनाएं हैं, जो दुआएं हैं, उनका ज़्यादातर जो व्रत रहती है महिलाएं, उनका मानना है कि वो ज़रूर पूरी होंगी क्योंकि ये जो व्रत है इसको लेकर के तमाम तरह की धारणाएं हैं। बिल्कुल मानवेंद्र, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। ऋतु भी हमारे साथ लगातार नोएडा स्टेडियम से जुड़ी हुई है। ऋतु, क्या यहाँ लोगों का इंतजार खत्म हुआ? क्या यहाँ सूर्य देव ने दर्शन दिए हैं लोगों को? क्योंकि देखिए, लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे हैं। सुबह से ही अपने घाटों पर पहुंचकर महिलाएं पानी में खड़ी होकर इंतजार कर रही हैं सूर्य देव का। बिल्कुल प्रीति, इंतजार खत्म हुआ है। सूर्य देव ने दर्शन दे दिए हैं और धीरे धीरे करके आप देख भी पा रही होंगी तस्वीरों में कि जो भीड़ है वो थोड़ी बहुत यहाँ पर कम हुई है। पहले भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा फर्क हालांकि नहीं आया है, लेकिन धीरे धीरे करके जो तमाम व्रती महिलाएं हैं, श्रद्धालु जन हैं, वो यहाँ पर अपनी पूजा करके यहाँ से निकल रहे हैं, अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। और भीड़ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि बहुत बड़ा घाट है ये, कृत्रिम तौर पर जो बनाया गया है। नोएडा में इंतजाम बहुत अच्छे किए गए हैं, कई जगह घाटों की व्यवस्था की गई है, लेकिन नोएडा स्टेडियम की अगर मैं बात करूँ तो ये एक ऐसा आयोजन है जिसमें सिर्फ 12-22 के, क्योंकि 12-22 के इलाके में ये स्टेडियम पड़ता है, सिर्फ इसी इलाके के लोग नहीं बल्कि नोएडा में दूर दूर के इलाकों से भी लोग यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। एक तो बड़ी बात ये है, जगह बड़ी है, इंतजाम बहुत अच्छे हैं, सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, तमाम वॉलंटियर्स यहाँ पर खड़े हुए हैं जो लोगों की मदद करने के लिए हैं। यानी कि जो वॉलंटियर्स है ना सिर्फ वो इसलिए है कि जो व्यवस्था है वो ठीक बनी रहे, बल्कि जो पूजा पाठ करने के लिए लोग आए हैं उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, उनकी मदद के लोग यहाँ खड़े हुए हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, लगभग 100 से 200 की संख्या में यहाँ पर कैमरे भी लगे हुए हैं। बड़ी संख्या में जो विशेष पुलिस फोर्स है वो भी यहाँ पर तैनात की गई है, जो कि बार बार यहाँ पर नजर भी रखे हुए हैं और इसके साथ ही लोगों से अपील भी कर रही है कि जिस तरीके से भीड़ का जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है तो किसी तरह की भगदड़ ना हो। तो ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि एक जगह बहुत ज्यादा इकट्ठा ना हो, रास्ता रोके ना और लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। तो ऐसे में सरलता से जो लोग पानी के अंदर खड़ी हुई हैं व्रती महिलाएं, वो ऊपर आ सके या उनकी मदद करिए, लोग नीचे जा सके, कोई रास्ता बाधित ना करे। ये तमाम निर्देश भी पुलिस प्रशासन की तरफ से और वॉलंटियर्स की तरफ से दिए जा रहे हैं, उनका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। प्रसाद वितरण की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जैसे ही तमाम व्रती महिलाओं का यहाँ पे व्रत पूरा हो जाएगा, जो तमाम श्रद्धालु जन यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इवन वो लोग भी जो यहाँ देखने के लिए पहुंचे हुए हैं इस आयोजन को, उनको भी प्रसाद वितरित किया जाएगा। इसका इंतजाम भी किया गया है। तो अगर इंतजामों की बात करें तो ओवरऑल सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया है। हालांकि कई सालों से यहाँ पर इस तरह के आयोजन हो रहे हैं, लेकिन इस बार
की अगर मैं व्यवस्था की बात करूं तो सही मायनों में बहुत ज़्यादा वृहद तौर पर इंतजाम किए गए हैं और जो सुविधा का ख्याल रखा गया है व्रती महिलाओं के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, वो भी अलग है। आप देखिए, क्योंकि सूर्यदेव ने दर्शन दे दिए हैं, महिलाएं अब जल अर्पित कर करके सूर्यदेव को यहाँ से निकल रही हैं, अपने घरों की तरफ वो प्रस्थान करेंगी। 36 घंटे हो चुके हैं उनके व्रत को रखे हुए, और व्रत क्योंकि सूर्यदेव को अर्घ्य दिया है, सूर्य उदय में इनको जो अर्घ्य देते हैं उसके साथ में व्रत पूरा हो जाता है, उनकी उपासना पूरी हो जाती है, उनका संकल्प पूरा होता है। तो ऐसे में अब घर जाकर वो सबसे पहले प्रसाद वितरण करेंगी और उसके बाद ही वो कुछ खाना पीना खाएंगी। प्रीति। बिल्कुल ऋतु, आप बने रहिए, लौटेंगे आपके पास और भी तस्वीरें आप जरूर हमारे साथ साझा कीजिएगा। सुशांत भी वाराणसी से हमारे साथ बने हुए लगातार। सुशांत, चूंकि देखिए अब लगभग सभी जगहों पर सूर्योदय हो चुका है, भगवान भास्कर ने सबको अपने दर्शन दे दिए हैं, लगभग महिलाएं अब अपना व्रत भी खोल चुकी होंगी। महाप्रसाद से हालांकि व्रत का सबसे पहले पारण किया जाता है, लेकिन अगर वाराणसी की बात करें, यहाँ की तस्वीरें हर वक्त अलग देखने को मिलती है। हर साल यहाँ पर छठ पूजा को लेकर खास इंतजाम किए जाते हैं। इस बार व्यवस्थाएं पिछले बार के मुकाबले कितनी ज्यादा यहाँ पर सुगम रही, और यहाँ अभी ताजा जो तस्वीरें आपके इर्द गिर्द होंगी वो भी आप जरूर साझा कीजिए। देखिए, इस वक्त जो है अधिकतर लोग जो है वो सूर्य सरोवर से अब विदा ले रहे हैं, क्योंकि जो अर्घ्य है वो दिया जा चुका है, तस्वीरों में देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से महिलाएं की बात करते हैं। ये बताइए, आज पहला व्रत था आपका कि पहले भी कर चुके? पहला था। तो कैसे एक्सपीरियंस रहा पहला? सही। तो कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो पहला व्रत था, कुछ महिलाओं से बात करते हैं। आज का जो त्यौहार है वो किस तरीके से आप लोग मना रही हैं? अभी तो अर्घ दे दिया आप लोगों ने? जी, आज के दिन छठ का त्यौहार है, सुबह का अर्घ है। हम लोग बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ सुबह का अर्घ देते हैं, और इसमें है जो कि गीत के माध्यम से हम अपना अर्जू विनती करते हैं भगवान भास्कर से कि हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, और डायरेक्ट नहीं मांगते हैं जैसे कि लोग गीत गाते हैं, जैसे कि निंदिया के मातल सूरज अखियों ना खोले है, उगना सूरज देव लेहुना आरगिया है। इस तरह से हम लोग बहुत सारे अपने पूरे परिवार के लिए भगवान भास्कर से हम लोग अर्जू विनती करते हैं, और साथ में अपना नहीं, अड़ोस पड़ोस, मैके, ससुराल, पूरे परिवार के सलामती के लिए हम लोग अर्जू विनती करते हैं। इसलिए छठ जो है विशेष रूप से बिहार का विशेष त्यौहार है, बट इसको बिहार के साथ साथ यूपी, महाराष्ट्र, जहाँ भी बिहारी लोग गए हैं, यहाँ तक कि विदेश में भी, सात समुंदर पार भी लोग बहुत ही श्रद्धा के साथ छठ का व्रत करते हैं, और हम लोग पूरे परिवार को छठ के प्रति बहुत ही श्रद्धा। देख सकते हैं कि महिलाएं कह रही किस तरीके से वो छठ का त्यौहार मनाती हैं। आपको घाटों पर दूसरी जगह ले चलेंगे, किस तरीके से यहाँ पर जो है अब अर्घ देने का सिलसिला जो है लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि भगवान भास्कर का जो उदय है वो 6:31 हो चुका है, और आधी घंटे में आप देख सकते हैं कि अधिक से अधिक लोग जो है वो व्रत का पारण करने के लिए रवाना हो रहे हैं। कुछ यहाँ पर व्रती महिलाएं पुरुष हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। ये बताइए, छठ व्रत का पारण कर दिया आप लोगों ने? हम लोग का व्रत नहीं है भैया। दर्शन करने के लिए आए? जी जी, हमारी आता है कि दर्शन करने का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, सारी मनोकामना। हाँ, सही बात है। प्रसाद मांगा खाया आप लोगों ने? बहुत मांगा। इतना मांगा, बहुत मांगा। तो छठ पर कितना उत्साह दिखाई देता है? बहुत ज्यादा दिखाई देता है। बनारस से हैं आप लोग? बनारस से ही। प्रसाद मांगा आप लोगों ने? जी। आप व्रती महिला हैं, ये बताइए कि कितने साल से छठ व्रत कर रही हैं? 22 साल। 23 साल हो गए? 23 साल है, 23वां साल है। 23वां साल हो गया। तो क्या ये मन्नत पूरी होने पर करती है या पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है? नहीं, मन्नत पूरी के नहीं, मैं अपने बच्चों के पूजा पाठ के लिए की है, श्रद्धा भावना, कृपा है, सब कुछ हो रहा है, सब उनकी कृपा से सब बढ़ रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। अब देखिए, दौरा लिए हुए भाई साहब हैं, ये दौरा लिए कल भी आए थे और आज भी आए हैं। कितना इंतजार रहता है इस दिन का कि दौरा अपने सर पे उठा सके? जी, अच्छा तो हर रहता है कई दिनों, इस साल भी, आप अगले साल का भी सोचा जा रहा है कि कब शुरू है। तो
22 चलिए साल ठीक से है आप सुशांत, करते आ बिल्कुल रही आप हैं। बातचीत ये बहुत अपनी जारी रखिए और तस्वीरें भी लगातार दिखाते रहेगा। मानवेंद्र का एक बार फिर से रुख कर लेंगे। मानवेंद्र, संगम नगरी प्रयागराज में चूंकि आस्था का जन सैलाब यहाँ पर अक्सर उमड़ता हुआ नजर आता है, लेकिन छठ की बात करें तो यहाँ एक अलग तरीके का आस्था, यहाँ पर एक अलग तरीके की लोगों के उत्साह यहाँ पर जरूर देखने को मिलता है। चूंकि अब सभी लोगों ने लगभग अर्घ दे दिया है और अब लोग धीरे धीरे अपने घरों की तरफ वापस लौट रहे हैं। अब पारण करेंगी महिलाएं, छठ के महाप्रसाद से अब अपना व्रत खोलेंगी। लगभग 20 सालों से। जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ माताजी पर तस्वीर है हम आपको दिखाएं तो कि अलग-अलग जो अर्घ देने का समय है वो बीत चुका है। हालांकि कुछ लोग अभी भी यहाँ पर देख सकते हैं जो सूर्य को अर्घ दे रही हैं महिलाएं, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं ने अर्घ दे दिया है और अब यहाँ से जाने का समय आया। तो चूँकि अब गंगा यमुना के तट पर जब कोई पहुँचता है तो बिना स्नान किए वो यहाँ से जाना नहीं चाहता, तो तमाम लोग यहाँ पर स्नान करते हुए भी देखे जा सकते हैं। हालांकि जो महिलाएं हैं धीरे धीरे वापस अपने परिवारों के साथ अपने घरों को लौट रही हैं। लेकिन जिस तरह की तस्वीर हमने संगम नगरी प्रयागराज में देखी, कुंभ मेले से पहले जो तमाम घाट हैं, कई किलोमीटर लंबे घाट नज़र आते हैं। संगम के किनारे अगर हम बात करें, गंगा के घाट की बात करें, कई किलोमीटर लंबे घाट हैं और घाटों पर जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी इसी तरह की तस्वीर आपको दिखाई देगी। अगर हम एक दशक पहले की बात करें तो छठ पर्व पर इतना इस तरह की तस्वीर देखने को नहीं मिलती थी। इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी संख्या में लोग इस पर्व पर घाटों पर उमड़ते नहीं दिखाई देते थे। लेकिन धीरे धीरे इस छठ पर्व को लेकर के लोगों के अंदर जिस तरह का उत्साह, जिस तरह की आस्था जगी है, उसके चलते अब न सिर्फ पूर्वांचल और बिहार के क्षेत्रों से रहने वाले लोग बल्कि इस क्षेत्र के लोग भी पूरे उत्साह के साथ छठ पर्व में हिस्सा लेते हैं। तमाम लोगों ने छठ का, महिलाओं ने व्रत रखना आरंभ कर दिया है और ये मानते हैं चूँकि ये सूर्य की उपासना का पर्व है। सूर्य जो है वो सृष्टि की ऊर्जा का केंद्र है। सारे जगत को जो ऊर्जा मिलती है वो सूर्य से ही मिलती है। तो लोगों की ये आस्था है कि सूर्य की उपासना से, सूर्य के व्रत से उनको भी जीवन में उत्साह मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी और जो उनकी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होंगी। तो आस्था इतनी प्रगाढ़ है इस व्रत को लेकर के कि लोगों में धीरे धीरे इसको लेकर के जो लोग व्रत नहीं रहते थे या जो उस परंपरा से नहीं जुड़े थे उनकी भी आस्था जगी है। तमाम लोग व्रत रहने लगे हैं और उसी के चलते तमाम जो घाट है, अगर आप देखेंगे तो तमाम घाट इसी तरह से जो भीड़ है उससे भरे हुए नज़र आ रहे हैं। और ये हम जहाँ पर मौजूद हैं ये यमुना नदी का बलुआ घाट है और यहाँ पर भी यमुना और गंगा, दो नदियाँ प्रयागराज में जिनका संगम यहाँ पर दिखाई देता है। तो दोनों नदियों के घाट दोनों तरफ से जहाँ पर भी आने जाने की सुविधा है, इसी तरह की तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है और उत्साह है। और अगर सुबह की बात करें तो सुबह जितनी भीड़ कल शाम को थी, हम जब डूबते सूर्य को महिलाएं अर्घ दे रही थी, हमने अनुमान लगाया था शायद सुबह की वजह से थोड़ा सा सुबह होने के चलते भीड़ कम हो, लेकिन सुबह भी उससे कम भीड़ नहीं है क्योंकि जो महिलाएं उनको दोनों समय अर्घ देना है, लेकिन जो 7 लोग आते हैं उनकी संख्या भी उसी तरह से है। तो इस व्रत को लेकर के जिस तरह का उत्साह हमने देखा है, ऐसा उत्साह, ऐसी तस्वीर जो है वो माघ और कुंभ मेले जब होते हैं तब लोगों की भीड़ जब घाटों पर उमड़ती है, वैसा ही यहाँ पर एम्बियंस, वैसा ही कोलाहल जो है सुनाई देता है और पूरा जो वातावरण है वो फूलों की और चंदन की खुशबू से जैसे महक रहा हो। बिल्कुल और ये पूरा जो घाट है, लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, चूंकि लगभग अब सभी जगहों पर सूर्योदय हो चुका है और ऐसे में लोग अब भगवान सूर्यदेव को अर्घ देकर अपने घरों की तरफ वापस प्रस्थान कर रहे हैं। तस्वीरें भी लगातार अलग अलग जगहों से आप सभी लोगों ने हमें दिखाई है। ऋतु भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है नोएडा से। ऋतु, चूंकि देखिए अब लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है, 4 दिन के इस कठिन तप का आज समापन हो रहा है और ऐसे में निश्चित तौर पर यहाँ जो महिलाएं होंगी वो काफी ज्यादा उत्साहित। लेकिन एक इस पर्व की खासियत ये भी है कि बेशक यहाँ पर 36 घंटे का निर्जला व्रत जरूर होता है, लेकिन जो महिलाएं यहाँ पर होती हैं, जो व्रत ये रखती हैं, जो पुरुष इस व्रत को रखते हैं, उनके चेहरे को देखकर, उनके भाव को देखकर आप पता नहीं लगा सकते कि कितनी ज्यादा तप तपस्या वो करते हैं।
बिल्कुल ये बात आपने ठीक कही कि हम यहाँ देखकर अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितनी ज़्यादा तपस्या वो करते हैं। देखिए, यूँ तो ये त्यौहार बिहार से जुड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश के लोग करते हैं, झारखंड के लोग इस त्यौहार को करते हैं और पहले ये एक प्रांत तक सीमित भी था, लेकिन हम धीरे धीरे पिछले कुछ दिनों में देखेंगे कि ये जो पर्व है अब ये देश का पर्व बन गया है। ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी जो लोग रहते हैं इस पर्व को अपने साथ में करते हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन भी पूरा सहयोग करता है। प्रशासन क्या काम करता है कि जो व्रत रखते हैं वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि शहरी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहाँ इस तरह के इंतजाम नहीं होते कि आपके लिए तालाब आपको मिल सके पूजा करने के लिए, व्रत करने के लिए, या फिर इसी तरह से सूर्य को अर्घ देने के लिए आप घर से तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बड़े पैमाने पर देखें तो इस तरह के इंतजाम शहरी क्षेत्र में नहीं मिलते हैं। लेकिन अब आप देखेंगी कि जो ये व्रत है ये सिर्फ किसी सीमित जगह तक नहीं रह गया है, बल्कि आपके आसपास, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पर इंतजाम किए गए होंगे। आपके आसपास में कोई ऐसा इलाका चिन्हित किया गया होगा जहां पर जो तमाम लोग हैं एक साथ पहुंचकर इस व्रत को करते होंगे। तो अब ये जो व्रत है ये बहुत बड़े तौर पर हो गया है, वृहद तौर पर ये पर्व मनाया जाता है। ये महापर्व है, आम पर्व नहीं है। 3 से 4 दिनों का ये पर्व होता है। जाहिर तौर पर इसमें तपस्या होती है। उस तपस्या में कोई अकेली व्रती महिला इस तपस्या को नहीं करती, बल्कि पूरा परिवार साथ में रहता है। अगर मैं बिहार चाहे वो छठ बात करूं तो महिलाएं हो या छठ का व्रत रखने वाले पुरुष ही क्यों ना हो, वो अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए, अपने संतानों की सुख समृद्धि के लिए कामना करते हैं और इसी कामना के साथ इस महापर्व को रखते हैं, इस व्रत को रखते हैं। लेकिन फिलहाल आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम तस्वीरें आप लोगों ने साझा की और बताया कि आखिर छठ महापर्व को लेकर किस तरीके की तैयारियां और दूसरी तरफ लोगों में कितना ज्यादा उत्साह, उमंग और उल्लास देखने को मिल रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।